पाठ 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। प्रश्न और उत्तर है। विश्व बाजार किसे कहा जाता है? उस तरह का बाजार जहां भिन्न भिन्न देशों में उत्पादित वस्तुओं की जाने वाली वस्तुएं भिन्न भिन्न देशों में उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो तो इस प्रकार के बाजार को विश्व बाजार कहा जाता है। मतलब कहने का है कि उस तरह का बाजार जहां अलग अलग देशों में उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो तो उस प्रकार के बाजार को विश्व बाजार कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या है? नए नए मशीनों के आविष्कार हो जाने के कारण उद्योग धंधा में बहुत तेज गति से परिवर्तन होने लगा, क्योंकि अब मजदूरों का स्थान मशीनों ने ले लिया। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रही, जिससे मशीनीकरण में लगातार परिवर्तन होता चला गया। उद्योग धंधों में हुए इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? वैसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सेवा का विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती है, मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? विश्व के विभिन्न देशों का अर्थव्यवस्था, परिवहन, संचार, व्यापार के मामले में जुड़कर एक हो जाने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं, जिससे कि पूरा विश्व का समाज एक समाज की तरह कार्य करता है, जिससे कि पूरा विश्व एक समाज की तरह कार्य करता है या समाज की तरह मिलजुल कर रहता है। भूमंडलीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: भूमंडलीकरण से भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। 1919 ईस्वी में जब पहली बार भारत में उदारीकरण लागू हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा और लोगों को रोजगार प्राप्त होने लगा। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। भूमंडलीकरण का असर यह हुआ कि भारतीय नागरिक विदेशों में भी अपने रोजगार और कारोबार को स्थापित करने लगे। अनेक देशों की वस्तुएं अब हमारे बाजारों में भी उपलब्ध होने लगी। भूमंडलीकरण में कंपनियों के योगदानों को लिखें। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं का जुड़कर एक हो जाना भूमंडलीकरण है। उसको स्थापित करने में सबसे बड़ा अहम योगदान बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, जो कि इस प्रकार है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को भिन्न भिन्न देशों से तैयार करती हैं और उसे बेचती हैं, जिससे अनेक क्षेत्रों के लोग उससे जुड़े रहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को भिन्न भिन्न देशों में तैयार करती हैं और उसे बेचती कहीं और है, जिससे अनेक क्षेत्रों के लोग उससे जुड़े रहते हैं। यह अपने कारोबार को बनाती कहीं और बेचती कहीं और है। इससे जुड़े हुए कर्मचारी, श्रमिक विश्व के विभिन्न हिस्सों से मंगाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक विशेष स्थान है।